नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश शर्मा। अब फिर से आपके सामने एक नई टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों। जिस अपन ने इससे पहले दोस्तों अपन ने इससे पहले काफ़ी अपने टॉपिक क्लियर किए हैं, जिसमें अपन ने अपनी जो अपना जो चैनल है दोस्तों, सरल होम्योपैथी.com के नाम से, सरल होम्योपैथी के नाम से यूट्यूब पे चलता है दोस्तों। ये सरल होम्योपैथी के नाम से चलता है अपना चैनल दोस्तों। इस पे अपन ने काफ़ी चीज़ें क्लियर की है दोस्तों। अभी तक अपन ने लगभग 7 से 8 वीडियो वहाँ पे अपन अभी तक डाल चुके हैं। उनमें काफ़ी चीज़ें अपन ने कवर कर ली है, लेकिन अभी भी काफ़ी जो पार्ट है दोस्तों अभी कवर करना अभी बाकी है। तो मैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर जो अपने नया टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों, वो है आपके सामने नेशनल एंड स्टेट प्रोग्राम्स इन इंडिया। जो नेशनल जो दोस्तों जो भारत के अंदर और जो अपने स्टेट जो भी स्टेट है जहाँ भी, जैसे मैं राजस्थान से अभी जैसे दोस्तों इसको कवर कर रहा हूँ, तो मैं राजस्थान के बारे में ज़्यादा इसमें फोकस करूंगा। लेकिन जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो भी अन्य किसी स्टेट में अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है वो स्टेट के द्वारा, तो वो वहाँ भी अपनी उसकी डेट्स हैं जो अलग होती हैं, वो आप अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको काफ़ी जो नेशनल प्रोग्राम है उनके बारे में पढ़ाऊंगा दोस्तों। मैं अब इसके अंदर मैं दोस्तों अगली स्लाइड में चलूंगा दोस्तों। अपने जो नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों उसके अंदर अपन चलेंगे, तो अपन पढ़ेंगे दोस्तों आईसीडीएस प्रोग्राम। आईसीडीएस क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एक सर्विस, एक प्रोग्राम होती है दोस्तों। इसका मीन्स होता है दोस्तों कि इंटीग्रेटेड का मतलब होता है दोस्तों समेकित या एकीकृत। अपन दोस्तों इसको ले सकते हैं एकीकृत बाल विकास प्रोग्राम। एकीकृत है ना, समेकित भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको। समेकित हिंदी में अगर अपन पढ़े तो समेकित या एकीकृत जो प्रोग्राम है दोस्तों, एकीकृत बाल विकास योजना। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे ये स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों। ये प्रोग्राम दोस्तों लगभग स्टार्ट हुआ था दोस्तों अपने लगभग ये लॉन्च हुआ था इंडिया के 2 अक्टूबर 1975 के अंदर सबसे पहले ये चला था दोस्तों। इसकी डेट एक बार देख लेना, पूछा नहीं जाता, बहुत हार्ड इसमें पूछा जाएगा जो क्वेश्चन होता है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है अपने से। आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। इसका एक इसकी लॉन्चिंग डेट है वो बड़ी मुश्किल से पूछी जा सकती है, पर आपको याद रखना है दोस्तों। एक राजपोषण दोस्तों चलता है। राजपोषण जो सॉफ्टवेयर है हैज बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद एनआईसी। दोस्तों एक राजपोषण जो सॉफ्टवेयर है उसका कोलैबोरेशन विद एनआईसी है दोस्तों। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर जो अपना इंडिया में चलता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर दोस्तों, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें कई बार क्या होता है दोस्तों, ये पोषण का मतलब क्या होता है? राज, जैसे राज का मतलब तो होता है दोस्तों यहाँ राजस्थान, इसमें राज का मतलब है राजस्थान। ठीक है दोस्तों। और पोषण का मतलब होता है दोस्तों, पोषण को अपन लेंगे तो दोस्तों इसमें पोषण का होता है प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम और होलिस्टिक नरिशमेंट। ये इसके दोस्तों फुल फॉर्म के बारे ये भी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इसको भी पढ़ सकते हैं पोषण की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों। अब अपन दोस्तों इसके अंदर अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इट इज ए गवर्नमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। थर्ड लाइन अपन दो में चलेंगे दोस्तों। इट इज ए गवर्नमेंट प्रोग्राम इन इंडिया दैट प्रोवाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विस। जो अंदर 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, 6 साल से छोटे बच्चे, उनको ये प्रोग्राम न्यूट्रिशन प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि कितने साल से छोटे बच्चों को ये पोषण प्रदान करता है दोस्तों। तो ये 6 साल से छोटे बच्चों को, और है एंड देयर मदर, और उसकी मदर को। इट आल्सो प्रोवाइड प्री स्कूल एजुकेशन। जो प्री स्कूल जो स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, उससे पहले, जो प्री स्कूल का मतलब होता है जो स्कूल में जाने वाले होते हैं 5-6 साल की उम्र में जाने वाले, उससे पहले के बच्चों का एजुकेशन और इम्यूनाइजेशन भी प्रोवाइड कराता है दोस्तों। इट्स ऑब्जेक्टिव। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखना। आईसीडीएस का ऑब्जेक्टिव के ऊपर 4 ऑप्शन देकर क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इंप्रूव हेल्थ न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन साइकोलॉजिकली बच्चों का डेवलपमेंट करना, फिजिकली उसका डेवलपमेंट करना, एंड सोशली बिहेवियर जो सोशल उसकी सोच विचार है दोस्तों, उसको ये डेवलप करता है। एंड रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मालन्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट एंड हेल्प मदर केयर फॉर देयर चिल्ड्रन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हेल्थ। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने रफली इसका पढ़ने की ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों। ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इन राजस्थान आईसीडीएस प्रोग्राम हेल्ड ऑन आंगनवाड़ी। अब ये दोस्तों राजस्थान में कहाँ चलता है? आंगनवाड़ी सेंटर्स पे ये प्रोग्राम चलता है टू प्रोवाइड सर्विस। ठीक है दोस्तों। दिस प्रोग्राम इज आल्सो ट्रेन मदर्स टू मीट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ चिल्ड्रन। ये मदर को भी ट्रेंड करता है दोस्तों। ये क्या करता है? मदर्स को भी ट्रेंड करता है कि उनके बच्चों को जितना न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, उनके स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति वो कैसे करें, उनको सिखाया जाता है दोस्तों इसके द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे दोस्तों।
नेक्स्ट में देखा इसकी 6 मेन सर्विस प्रोवाइडेड अंडर दिस प्रोग्राम। 6 मेन सर्विस क्या प्रोवाइड की जाती है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इसके तो अंदर दोस्तों सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रदान किया जाता है। सप्लीमेंट्री का अगर अपन अर्थ देखें तो अतिरिक्त पोषण। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल पोषण किसी बच्चे के लिए द्वारा लिया जाता है, उसके अतिरिक्त पोषण यहाँ इस प्रोग्राम के तहत अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाता है बच्चों को। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर फिर दूसरा इम्यूनाइजेशन, जो रेगुलरली इम्यूनाइजेशन होता है उसके लिए भी इसमें इसके तहत प्रोग्राम चलाया जाता है। हेल्थ रेगुलर हेल्थ चेकअप किया जाता है। रेफरल सर्विस, कहीं भी कोई बीमारी होती है किसी के तो उसका रेफरल भी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है दोस्तों। एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन, ये दोस्तों अपने पहले पढ़ लिया और ये चीजें इसका मेन सर्विस है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें इस प्रोग्राम के तहत कितनी कैलोरीज प्रोवाइड की जाती है, जहां जो बच्चे इन सेंटर्स पे जब जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, तो इसके द्वारा कितना पोषण दिया जाता है। अंडर जो 3 साल से कम साल के बच्चे होते हैं उनको दोस्तों 300 किलो कैलोरी का न्यूट्रिशन प्रदान किया जाता है। वहां पे खाने के लिए कुछ भी दिया जाता है और प्रोटीन होता है वो ग्राम के अंदर 8 से 10 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, और 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको 300 कैलोरी फिर से इसमें दोनों का सेम है दोस्तों, 300 और इसमें 8 से 10 का ही प्रदान की। नॉर्मल दोनों इसमें अगर दोस्तों 0 से 6 आ जाए तो भी सेम ही चीज है। अगर कहीं क्वेश्चन में गलती से आ जाए कि 0 से 6 साल तक के आईसीडी प्रोग्राम के तहत कितना न्यूट्रिशन प्रदान किया जाता है, कितनी कैलोरीज प्रदान की जाती है, तो उसमें 300 और प्रोटीन 8 से 10 अगर आ जाए ऑप्शन में तो ये आंसर करना है। अगर दोस्तों इसमें सीवियरली माल न्यूट्रिश्ड अगर कोई चिल्ड्रंस जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, अगर उनके अंदर अगर देखें तो कितनी कैलोरीज प्रदान की, 10 डबल, यानी कि 300 है तो यहाँ 600 किलो कैलोरीज प्रदान की जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर भी प्रोटीन होता है, वो भी 16 से 20 ग्राम के अराउंड प्रदान किया जाता है अगर वो मालन्यूट्रिश्ड होते हैं। और प्रेग्नेंट जो मदर होती है उनको, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, जो प्रेग्नेंट मदर होती है और जो जिनके बच्चे होने के बाद में मदर्स होती है, उनके जो मिल्क प्रोडक्शन जिनके होता है उनके जस्ट आफ्टर बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन 500 किलो प्रदान किया जाता है और यहाँ पे 20 से 25 200 ग्राम में प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलेंगे हम दूसरा प्रोग्राम आ रहा है दोस्तों, मिड डे मील प्रोग्राम। दोस्तों ये मिड डे मील प्रोग्राम होता है, ये भी स्कूल में चलता है मोस्टली दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये प्रोग्राम जब कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये लॉन्च किया गया था, इसकी लॉन्चिंग डेट याद रखना 15 अगस्त 1995 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इट प्रोवाइड्स फ्री मील, ये इसमें जो खाना होता है दोस्तों फ्री मील, यानी कि जो भोजन होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है दोस्तों स्कूल चिल्ड्रंस को इन इंडिया। गोल इसका दूसरा अपन देखना, इसका गोल क्या है दोस्तों, अपन ने एक ही लाइन में कर लिया, इसका गोल है आप देख लेना। गोल ऑफ दिस प्रोग्राम इज इंप्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो उनकी स्वास्थ्य की जो न्यूट्रिशन स्टेटस होता है बच्चों का, वो सुधारना। अटेंडेंस, उनके अटेंडेंस की वो स्कूल में कितने अपने जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं, उनकी हेल्थ में कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे अटेंडेंस उसकी रखना प्रॉपर्ली। एंड लर्निंग आउटकम फॉर चिल्ड्रंस एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन सपोर्ट टू चिल्ड्रंस टू ड्रॉप आउट ड्रॉट अफेक्टेड एंड ड्रॉट सूखाग्रस्त एरिया होते हैं वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, सूखाग्रस्त उनके अंदर। ठीक है दोस्तों, लर्निंग आउटकम, बच्चों की सीखने की क्षमता को इसमें बढ़ाना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दिस प्रोग्राम इज रीनेम्ड एज पीएम पोषण, ये अपन ने दोस्तों पहले पढ़ा था, ये अपन ने पीएम पोषण स्कीम चलती है, इसका नाम देख लेना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, यानी ये पोषण का अपन ने फुल फॉर्म पहले पढ़ी थी दोस्तों। ठीक है, तो इट प्रोवाइड 450 कैलोरी एंड 12 ग्राम प्रोटीन इन प्राइमरी स्टेज एंड 700 कैलोरी एंड 20 ग्राम इन अपर स्टेज। प्राइमरी स्टेज में तो दोस्तों इतना प्रदान किया जाता है, प्राइमरी स्टेज और सेकंड जो अपर स्टेज होती है उसके अंदर इतना प्रदान किया जाता है किलो के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन चलेंगे, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है अपना दोस्तों इसमें कवर करेंगे नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलिक्स प्रोग्राम NNAP, ये दोस्तों फुल फॉर्म देख लेना एक बार आप, इसके भी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलिक्स प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों अपन थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों, अब अपन इसमें देख रहे हैं दोस्तों ये प्रोग्राम चल रहा है ये प्रोग्राम दोस्तों कब लॉन्च होता है, 1970 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों। इसके अंदर एक बार दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, अपने एक बार इसको दोबारा देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा एक मिनट रुक के देखेंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इंटरफेरेंस हुआ था इसमें। आप अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसका गोल अपन पढ़ेंगे। गोल क्या है दोस्तों, इसका गोल है अपना दोस्तों, जब हम गोल पढ़ेंगे इसमें गोल दे रखा है दोस्तों, गोल है दोस्तों इसमें रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल्स हु आर एनीमिक, जो एनीमिक चिल्ड्रन है उसके नंबर को कम करना, और प्रमोट द
कंजप्शन ऑफ आयरन रिच फूड का कंजप्शन बढ़ाना, प्रोवाइड आयरन एंड फोलेट सप्लीमेंट टू हाई रिस्क पीपल, जो हाई रिस्क पीपल्स होते हैं उनके अंदर आयरन और उसका फोलेट का सप्लीमेंट उसको बढ़ाना, उसके ना नीड उसके देना। आइडेंटिफाई एंड ट्रीट पीपल्स हु आर सीवियरली एनीमिक, जो सीवियरली एनीमिक चिल्ड्रन होते हैं उनकी उनको आइडेंटिफाई करना, उसका ट्रीटमेंट करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये इसके गोल है। बेनिफिशियरी कौन है इसमें? प्रेग्नेंट मदर होती है इसकी बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी मतलब लाभ, जिनको लाभ मिलता है इसका बेनिफिशियरी, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, लैक्टेटिंग मदर होती है, चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर एज है ना, 12 ईयर एज के चिल्ड्रन के बेनिफिशियरी होते हैं, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रन अंडर 12 साल से कम बच्चों को ये दिया जाता है। यदि कुछ क्वेश्चन में ये कह सकता है दोस्तों कि चार ऑप्शन ऐसे दे सकते हैं जहां पे अपने को क्वेश्चन दिया, मान लो कि NNAPP का क्वेश्चन दिया, उसके अंदर एक ऑप्शन में तो फुल फॉर्म डाल दिया, ठीक है, तो फुल फॉर्म सही है। दूसरे में डाल दिया कि ये जो प्रोग्राम है इसमें अंडर जो 20 इयर्स ऑफ एज के बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रदान, ये इसके बच्चों को न्यूट्रिशन प्रदान किया जाता है। तीसरे ऑप्शन में डाल दिया कि जो इसका उद्देश्य कि रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल्स हु आर एनीमिक, एक तीसरे में ये रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल्स हु आर एनीमिक ये डाल दिया। चौथे ऑप्शन में दोस्तों इन्होंने कुछ और डाल दिया ऑप्शन में कि इसके अंदर कुछ भी डाल दिया कि इसमें 20 साल तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी जाती है, 20 ईयर्स, तो ये 20 ईयर होगा, ये गलत आंसर होगा दोस्तों। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है इसमें से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, हर चीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। मदर डोज, अब इसमें हाँ ये अगर चौथे ऑप्शन में कुछ और देगा, तीसरे ऑप्शन में तो ये डोज का आंसर क्वेश्चन भी दे सकता है कि मदर को कितनी डोज 100 मिलीग्राम एलिमेंट्री आयरन दिया जाता है और 0.5 मिलीग्राम फोलिक एसिड का डोज दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और डेली गिवन फॉर 2 to 3 मंथ, 2 to 3 मंथ के लिए दिया जाता है अगर एनीमिक सीवियर एनीमिक जो मदर्स होती है। इन चिल्ड्रंस के अंदर जो डोज होती है 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं उसमें 20 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन। दोस्तों ये याद रखना ना, ये क्वेश्चन में बनता है कि अगर हमने जब एग्जाम देते थे ऐसे क्वेश्चन बने थे दोस्तों, तो ये याद रखने की चीजें हैं कि कितना मिलीग्राम में आयरन दिया जाता है जो एनीमिक होते हैं उनको, है ना। चिल्ड्रंस के अंदर क्या डोज है और स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस है उनके अंदर, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है यहाँ जो छोटे बच्चे 1 साल से 5 साल और स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है उनके अंदर क्या डोज है, ठीक है दोस्तों। एक ये 12/12 इनिशिएटिव क्या था दोस्तों, जो इसका था कि फॉर एनीमिया कंट्रोल वाज लॉन्च इन 24 अप्रैल 2007, 24 अप्रैल 2007 को ये 12/12 का जो इनिशिएटिव था वो लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम के तहत। और टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड शुड वी हैव हीमोग्लोबिन ऑफ 12 ग्राम, यानी जो बच्चे हैं जो 12 साल की एज तक के बच्चे हैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल 12 ग्राम होना ही चाहिए। ये 12/12 का इसका मतलब है दोस्तों। इसका ये बहुत एक माइनर चीज है दोस्तों, ये याद करने की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं उनको याद नहीं रहता, इसमें घुमा के क्वेश्चन का पूछा जाता है। इट्स जॉइंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO एंड यूनिसेफ। ये जॉइंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, WHO का एंड यूनिसेफ का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर अब नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे तो अपन जननी शिशु सुरक्षा योजना। अब दोस्तों ये JSS के ये नई एक योजना है दोस्तों, इसमें क्या क्या इसके फायदे हैं। केसलेस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इसमें केसलेस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रोवाइड की जाती है दोस्तों, इसमें पैसे नहीं लगते किसी भी डिलीवरी के हॉस्पिटल के अंदर दोस्तों। अपन जननी सुरक्षा योजना दोस्तों, ठीक है। अपन इसके अंदर फ्री ड्रग्स और डायग्नोस्टिक भी प्रोवाइड किया जाता है। डाइट से फॉर 3 डेज ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी, जो नॉर्मल डिलीवरी से 3 दिन तक इसमें भोजन प्रदान किया जाता है। और 7 डेज और 7 अगर सिजेरियन सेक्शन सी सेक्शन लेंगे, सिजेरियन सर्जरी सिजेरियन डिलीवरी होती है किसी के, तो उसको 7 दिन तक खाना हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ब्लड, अगर इसको ब्लड की आवश्यकता है तो ब्लड भी दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू होम इंस्टीट्यूशनल, और होम टू होम इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपोर्ट भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसपोर्ट बिटवीन फैसिलिटी इन केस ऑफ रेफर, अगर किसी को रेफर किया गया है वहां से हॉस्पिटल से तो भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट दिया जाता है। ड्रॉप बैक फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन टू होम आफ्टर 48 आवर्स हॉस्टल में स्टे करने के बाद में इसको ड्रॉप करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है दोस्तों। इसके अंतर्गत राजस्थान जो जननी शिशु सुरक्षा योजना और कार्यक्रम था RJSS के स्टार्टेड इन 12 सितंबर 2011। ये भी एक नॉर्मल सा याद रखने का क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि जो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना है जो कार्यक्रम है वो कब स्टार्ट हुआ था, 12 सितंबर 2011 को, ठीक है दोस्तों। अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना एक नई योजना है दोस्तों, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना है, जिसको अपन देखेंगे दोस्तों। ये कब स्टार्ट हुई थी, इस योजना स्टार्ट 1 अप्रैल 2013 को राजस्थान में, 1 अप्रैल 2013 को राजस्थान में स्टार्ट हुई। मेन गोल, इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, इट इंक्रीज बर्थ रेट ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो गर्ल्स की जो संख्या बढ़ती जाती है दोस्तों, कि 1000 जो मेल्स होते हैं, 1000 मेल चाइल्ड होते हैं, उनके अंदर कितने संख्या में जो 933 2011 की जनसंख्या के अनुसार थी गर्ल्स की जो
थी दोस्तों, उसकी संख्या को, गर्ल्स की संख्या को बढ़ाने का इसका उद्देश्य है दोस्तों। तो इसके अंदर जो रेट ऑफ बर्थ है, इंक्रीज बर्थ रेट ऑफ गर्ल एंड डिक्रीज मदर मोर्टेलिटी, और मदर मोर्टेलिटी रेट को भी इसमें डिक्रीज करना था इसका दोस्तों उद्देश्य। और बेनिफिशियरी कौन है इसका, जो बेनिफिशियरी जिसको लाभ मिलता है दोस्तों, मदर हु गिव बर्थ ऑफ गर्ल एट 1 अप्रैल 2013 को जिसमें मदर ने जन्म दिया है, और आपने उसके बाद में उसको 2100 रुपए ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ वुमन फ्रॉम गवर्नमेंट और एक्रेडिटेड हेल्थ सेंटर, उसको डिस्चार्ज के टाइम पे इतना रुपया दिया जाता है दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान। दिस इनिशिएटिव इज ड्यू एक्स्ट्रा फ्रॉम, ये JSY में जो जननी सुरक्षा योजना में दिया जाता है उसके एक्स्ट्रा में ये अमाउंट होता है दोस्तों मुख्यमंत्री सुलक्षणी योजना में, एंड गिव बाय द सेंटर वेयर जो सेंटर जहां पे डिलीवरी होती है दोस्तों वहीं के सेंटर के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। एट द एज ऑफ 1 ईयर, और एक उसके बाद में जो 1 साल का जो डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है उसमें गर्ल बाय गर्ल और ऑल नेसेसरी वैक्सीनेशन उसके द्वारा ले लिए जाते हैं, वुमेन गेट एक्स्ट्रा 2100 रुपए, उसमें फिर एक्स्ट्रा 2100 रुपए उसको दिए जाता है। ये दोस्तों केवल पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बर्थ के टाइम पे कितना दिया जाता है, 1 साल पे कितना दिया जाता है, और 5 साल जब हो जाती है बच्ची तो कितना रुपए उसको दिया जाता है, और कुल कितना रुपए है 700 रुपए इस योजना के तहत दोस्तों प्रदान किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी मुख्यमंत्री सुलक्षणी योजना। अब इसके नेक्स्ट में अपन चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो योजना आएगी दोस्तों यह है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। अब दोस्तों अपन भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को देखेंगे, ये कब स्टार्ट हुई थी, 3 सितंबर 2015 को जो एमओयू साइन हुआ था, एमओयू जो साइन हुआ था विद दोस्तों, ये जो एमओयू साइन हुआ था NIACL, NIACL क्या था, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो प्राइवेट कंपनी है दोस्तों न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये दोस्तों प्राइवेट कंपनी है, इसके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था, लॉन्च ये 3 सितंबर को, तो ये एमओयू साइन, एमओयू की भी डेट कई बार पूछी जाती है दोस्तों, मुख्य ये जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना इसकी एमओयू की साइन क्या डेट क्या थी, और ये लॉन्च कब हुआ, 13 दिसंबर 2015 को, ये दोस्तों लॉन्च दिसंबर में 13 को हुआ था। और इसके अंदर कितने डिजीज को कवर किया जाता है दोस्तों, इसके अंदर 1718 डिजीज को कवर किया गया था भामाशाह योजना के अंदर, एंड कवर्ड इन दिस प्रोग्राम बीमा, और इसमें बीमा कितना 30,000 से 3 लाख तक का बीमा फ्री ऑफ कॉस्ट था दोस्तों। राजस्थान इज थर्ड स्टेट, राजस्थान कौन सा थर्ड स्टेट था, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ये भी क्वेश्चन के बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में दिया होता है कि राजस्थान कौन से नंबर, इनके थर्ड नंबर के 5 नंबर दे दिया, 5th स्टेट यहाँ पर तमिलनाडु महाराष्ट्र जो भी देखे कैसे ट्रीटमेंट इन द ये यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है, यहाँ 3 है तो ये सही होता है दोस्तों। तो ये याद रखना कि थर्ड स्टेट था राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद में जिसमें ये सुविधा प्रोवाइड की गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपना नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। ये दोस्तों मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना थी, ये थी योजना स्टार्ट कब हुई थी दोस्तों, 1 अप्रैल 2007 को, 1 अप्रैल 2007, एप्लीकेबल ओनली फॉर राजस्थान, ये राजस्थान के पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल थी। और बेनिफिशियरी कौन था, कपल ऑफ स्टेट, जो ये इसके अंदर 2 बच्चियां होने पे या 1 बच्ची ही किसी की है, उसने अपना दोस्तों ये बेनिफिशियरी कौन, कपल ऑफ स्टेट, जो अपने राजस्थान के स्टेट के कपल होते हैं वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं, हु नॉट हैव मेल चाइल्ड, जो उसके मेल चाइल्ड नहीं होता है, एंड ओनली हैव 1 गर्ल, या तो 1 बच्ची हो या 2 बच्ची हो, और एंड उसने क्या कर लिया, स्टरलाइजेशन उसने करा लिया हो दोस्तों, स्टरलाइजेशन करा लिया हो, तो देन द गवर्नमेंट डिपॉजिट 10,000 रुपए सिंगल गर्ल। अब उसके सिंगल गर्ल के 10,000 रुपए देते हैं तो 2 होगी तो 20,000 रुपए देगी। मनी इज डिपॉजिट बाय यूटे म्यूचुअल फंड सीसीपी, ये योजना होती है दोस्तों, इसके अंदर इसके तहत ये जो पैसा है वो जमा कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी म्यूचुअल फंड की जो सीसीपी योजना थी, कॉमन कैटलॉग प्लान होता है, कॉमन कैटलॉग प्लान होता है, उसके तहत ये पैसा जमा कराया जाता है के अंतर्गत बॉन्ड के रूप में गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन इज गिवन टू दैट ऑफिस इंचार्ज फेयर स्टरलाइजेशन, जो वहाँ का जो ऑफिशियल इंचार्ज होता है जिस भी हॉस्पिटल में स्टरलाइजेशन कराया वहाँ के इंचार्ज को वहाँ पे एप्लीकेशन दी जाती है कि मेरी 1 ही बच्ची है, 2 मैंने अपना स्टरलाइजेशन करा लिया 1 ही बच्ची पे, तो उसको या 2 बच्चियों पे तो मुझे इसका लाभ मिले, तो ये ठीक है। तो अभी आ रही है अपने दोस्तों राजीव गांधी ग्रामीण चल चिकित्सा इकाई, राजीव ग्रामीण चल चिकित्सा इकाई कभी स्टार्ट हुई, 2008 के अंदर हुआ। लिविंग रिमोट एरिया, जो ये दोस्तों ये वेन थी, जो रिमोट एरिया जितने भी हैं, जो दूर सुदूर, जो दूर यानी जहाँ शहरी क्षेत्रों से दूर होते हैं, है ना, सुदूर क्षेत्रों में जो जहाँ सुनसान इलाके होते हैं वहाँ पे जो गांव होते हैं उनके अंदर ये सुविधा प्रदान, इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी, ऑल पीपल्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम द स्कीम, और सभी पीपल्स से ना सभी को इसका लाभ मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिलता है दोस्तों। पीपल्स हु आर अवे फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ हेल्थ स्कीम, जो भी बेनिफिट ऑफ हेल्थ स्कीम बेनिफिट से दूर होते हैं, पुअर फैमिली जो होती है स्पेशली उनके लिए ये योजना चलाई गई। स्पेशली फीमेल एंड चिल्ड्रंस आर बेनिफिशियल इन ट्राइबल एंड डेजर्ट एरिया, ट्राइबल डेजर्ट एरिया होते हैं जहाँ पे इसकी सुविधाएं नहीं मिलती चिकित्सा की, वहाँ पे दोस्तों ये
योजना चलाई गई है। इन दिस फ्री डॉक्टर एडवाइस में डॉक्टर की फ्री एडवाइस होती है, टेस्ट होता है, फ्री ऑफ मेडिकेशन आदि दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ज्यादा इसमें पूछने का कुछ क्वेश्चन है नहीं, नाम याद रखना। राजीव गांधी किशोर सशक्तिकरण स्कीम, ये दोस्तों सबला, सबला के नाम से बहुत क्वेश्चन कई बार बना है, सबला के नाम से, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है ना। अदर नेम क्या है दोस्तों, स्कीम राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ, एम्पावरमेंट होता है सशक्तिकरण की, यानी जो एडोलेसेंट गर्ल होती है दोस्तों, जो छोटी बच्चियां होती है, जो 17-18 साल तक की, 17 साल तक 16 साल तक की बच्चियां होती है, उनके अंदर है ना, उनके एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए सशक्तिकरण। इट्स एम टू एम्पावर गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 11 से 18, दोस्तों इसमें 11 से 18 तक के बच्चे होते हैं वो कवर किए जाते हैं। दिस स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया ये भी देखना है दोस्तों। दिस स्कीम इज लॉन्च इन 1 अप्रैल, ये कब लॉन्च हुई थी, 1 अप्रैल 2011 को लॉन्च हुई थी दोस्तों। और 100% जो इसके अंदर जो होता है दोस्तों, दिस स्कीम इज 100% फंडेड इन नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट, जो नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है उसमें तो 100% सेंटर के द्वारा दिया जाता है, और 50% जब दिया जाता है, तो न्यूट्रिशनल अगर कोई रिक्वायरमेंट होते हैं, कंपोनेंट उसमें शामिल होते हैं, तो 50% स्टेट और सेंटर दोनों इसको वहन करते हैं 50%। ये भी क्वेश्चन पढ़ने वाला क्वेश्चन है, कई बार ये लोग 100% याद रखते हैं, पर दोस्तों इसमें याद रखना स्टेट का अगर वहाँ न्यूट्रिशनल जो कंपोनेंट अगर जहाँ पे आ जाता है वहाँ 50% का रेशियो होता है दोनों का, स्टेट का और सेंटर का दोस्तों। ठीक है, दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है दोस्तों। दिस स्कीम इज मर्ज विद द किशोरी शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना के इसके अंदर मर्ज की कर दी गई, और एक एनपीएजी स्कीम भी चलाई जाती है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, एनपीएजी स्कीम का फुल फॉर्म लिख लेना दोस्तों। एनपीएजी होता है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल है ना। एनपीएजी की फुल फॉर्म न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, PRO प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, फॉर एडोलेसेंट, एडोलेसेंट जो गर्ल अपने ये आया था अभी दोस्तों, ये एडोलेसेंट गर्ल। ठीक है दोस्तों, ये फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव जो है जो शॉर्ट में देख लो जल्दी से, इंप्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये जो न्यूट्रिशन हेल्थ जो इंप्रूव करना उसका इसका उद्देश्य होता है एडोलेसेंट गर्ल का, और एजुकेट द गर्ल अबाउट द हेल्थ एंड हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के बारे में उनको एजुकेट करना। हेल्प गर्ल्स डेवलप स्किल फॉर देयर होम लाइफ एंड कैरियर, उसके होम स्किल को डेवलप करना, होम उसके घर के लिए, उसकी लाइफ के लिए, जीने के लिए और कैरियर के लिए क्या उसकी स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। हेल्प स्कूल गर्ल्स फॉर टू गेट इनटू फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक सर्विस लाइक हेल्थ सेंटर, बैंक एंड पुलिस स्टेशन। ठीक है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन भी इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ज्योति स्कीम। ज्योति स्कीम कब हुई थी दोस्तों, 1 अप्रैल 2011 को ये लॉन्च हुई थी, इसकी लॉन्चिंग डेट याद रख लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे, दिस स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर द फीमेल्स विद नो मेल चाइल्ड। इसमें ये दोस्तों अपन ने पहले जो पढ़ा था, अपन ने इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसके अंदर भी एक स्कीम आई थी दोस्तों, जहां पे अपन ने पढ़ा था उसमें भी जब किसी के मदर के ये बालिका संबल जो था, एक गर्ल, ये बालिका संबल, ये वो दोनों स्कीम एक ही तरह की हो गई। इसमें भी सिंगल गर्ल जो चाइल्ड होती है उसके अंदर उसका लाभ दिया जाता है दोस्तों। अभी ज्योति स्कीम इसमें भी किसी के जो मेल चाइल्ड नहीं होता उनको ही इसका फायदा मिलता है। ठीक है दोस्तों, and only have 1 to 2 female child have undergo institutionalization, give preference in health service education employment है ना, इनको जो हेल्थ सर्विस और एजुकेशन के अंदर प्रेफरेंस दी जाती है। एलिजिबिलिटी 22 से 32 जो साल की फीमेल्स होती है उसकी एलिजिबिलिटी होती है दोस्तों। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, प्रमोट द फीमेल्स एज ए रोल मॉडल, जो फीमेल्स को प्रमोट करना है कि रोल मॉडल के रूप में फीमेल्स को प्रमोट करना है, प्रमोट गर्ल्स चाइल्ड को प्रमोट करना। बेनिफिट क्या है स्कीम के, फैसिलिटेशन एट द नेशनल एंड लोकल फंक्शन है ना, हेल्प इन एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड सोशल सेक्टर, लर्निंग विच इन डिफरेंट स्टेट एंड प्रेफरेंस सिलेक्शन, आसान आंगनवाड़ी जो सिलेक्शन होता है उनमें भी इसको प्रेफरेंस दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने सिर्फ लिखा है, इसको देख लेना, बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके ज्योति स्कीम के और ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका दोस्तों। ये आपके स्क्रीन के सामने जब ये है तो आप लिख लें दोस्तों, इसमें बहुत क्वेश्चन पढ़ने वाला नहीं होता है, इसलिए अपन इसके बारे में ज्यादा बताएंगे नहीं आपको। ठीक है दोस्तों,
अब नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों अपन इसके अंदर जो नेक्स्ट स्कीम आएगी अपने परिवार कल्याण बीमा योजना। परिवार कल्याण बीमा योजना दोस्तों है इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी का स्टेरिलाइजेशन किया जाता है उसके अंदर उसके कॉम्प्लिकेशनों की डेथ हो जाती है तो उसके अंदर इसको फायदा दिया जाता है दोस्तों। तो डेथ अगर हॉस्पिटल में विद इन 7 डेज होती है, अगर डिस्चार्ज की तो 2 लाख रुपए तक उसको दिया जाता है। पेमेंट 50 थ्रू RMRS के थ्रू 50,000 रुपए तुरंत दिए जाते हैं एंड लेटर इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगी। डेथ विद इन 8 से 30 दिन के अंदर डेथ होती है 50,000 रुपए देते हैं। फेलियर ऑफ ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन फेल हो जाता है तो 30,000 ये राशि पूछ सकते हैं। फिर स्टेरिलाइजेशन अगर फेल होता है तो कितनी राशि दी जाती है दोस्तों परिवार कल्याण बीमा योजना के तहत। ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर अगर कॉम्प्लिकेशन होता है 60 दिन के अंदर ऑपरेशन के बाद में तो एक्सपेंडिचर विद इन अपर लिमिट ऑफ 25,000 तक उसको दिया जाता है। इंडिमिनिटी इंश्योरेंस फॉर डॉक्टर, और डॉक्टर को भी इंश्योरेंस का दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपनी जो ये क्लास थी दोस्तों यही खत्म हो रही है। पहली क्लास अपने जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के थ्रू दोस्तों ये कवर कर लिया है अपने पहली क्लास में। जो अपने टॉपिक्स है इसमें क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली है जहाँ से क्वेश्चंस दोस्तों बनते हैं। अगर अपन इनको प्रॉपर रूप से पढ़ते रहेंगे दोस्तों तो आपको काफ़ी इनका फायदा मिलने वाला है दोस्तों। आप मेरी यही गुजारिश है, जो मेरा चैनल है उसको मैं आपको एक बार फिर कहूँगा दोस्तों, मेरा एक ही है कहना आपको कि आप जब भी मेरे चैनल पे आते हैं तो मेरा जो चैनल यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब कर लें सरल होम्योपैथी के नाम से, सरल होम्योपैथी के नाम से, जिससे कि आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट टाइम पे मिलती रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, होम्योपैथी THY। ठीक है दोस्तों, THY। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने यही अपनी क्लास खत्म कर रहा हूँ। इसके आगे नेक्स्ट क्लास अपनी जो नेशनल प्रोग्राम्स की होगी वो सेकंड क्लास अपन नेक्स्ट टाइम लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।